हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बायोकेम ट्यूटोरियल में। मैं रचना नवानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ नया टॉपिक टेस्ट क्रॉस। इससे पहले हमने मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा था, जिसमें कि हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा। आज की लेक्चर में हम टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे। तो चलिए हम टेस्ट क्रॉस के ऊपर डिस्कस करते हैं। टेस्ट क्रॉस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस है, जो कि आपके पास हमेशा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपके पास फाइनल एग्जामिनेशन में आता है, 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में। टेस्ट क्रॉस, सबसे पहले हम जानेंगे कि हम टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं। टेस्ट क्रॉस नाम से ही पता चल रहा है कि टेस्ट क्रॉस मीन्स क्रॉस करना दो इंडिविजुअल्स को, ठीक है, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉस करना, क्रॉस, ठीक है। हम टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? किसी भी इंडिविजुअल जो हमारे पास अननोन है उसकी टेस्टिंग के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रॉस की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी अननोन प्लांट की टेस्टिंग के लिए या किसी भी अननोन प्लांट के जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए या जीनोटाइप को जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। उसकी टेस्टिंग के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। इसलिए हमको जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट क्रॉस की आवश्यकता होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट, टेस्ट क्रॉस की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी भी अननोन प्लांट के जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए या जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। वी क्रॉस द अननोन वन ऑफ द पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव। उनमें से अगर हम किसी भी अननोन प्लांट के साथ क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास, हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही हमेशा क्रॉस करते हैं। होमोजाइगस मीन सेम टाइप ऑफ गैमेट्स, ठीक है। सपोज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये क्या है, हमारे पास होमोजाइगस है। तो ये हमारे पास होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस मीन सेम क्या है, हमारे पास एलील है, ये गैमेट्स है, ठीक है। तो रिसेसिव है, तो ये डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट होता तो कैपिटल लेटर से हम एक्सप्रेस करते, तो ये रिसेसिव है। तो टेस्ट क्रॉस किसी अननोन प्लांट के जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए, जीनोटाइप को जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। दूसरा, टेस्ट क्रॉस हम हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही करते हैं, ठीक है। या थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट टेस्ट क्रॉस के लिए, जो F1 जनरेशन में जो मेंडल ने क्रॉस किया था कि हमने होमोजाइगस टॉल को होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ प्लांट के साथ जब क्रॉस कराए सेम कैरेक्टर के साथ, तो हमारे पास F1 जनरेशन में क्या है, हाइब्रिड टॉल आता है। उस हाइब्रिड टॉल को जब हम रिसेसिव कैरेक्टर के साथ, इन रिसेसिव, ठीक है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, इसके साथ क्रॉस कराते हैं और इसी को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब जानिए, देखिएगा कि हम क्रॉस कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर ये सपोज हमारे पास क्या है, होमोजाइगस टॉल है क्रॉस विद होमोजाइगस ड्वार्फ, तो सपोज इसके गैमेट ये है और इसका गैमेट ये है, तो इनका रिजल्ट क्या आता है, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड। इसको हम क्या पढ़ते हैं, हाइब्रिड टॉल। ये हमारे पास ये हाइब्रिड टॉल की फॉर्मेशन होती है। तो हाइब्रिड टॉल की फॉर्मेशन होती है। अब हम इस फर्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे कि हाइब्रिड टॉल हमारे पास कैसे बने, ठीक है। कैपिटल टी एंड कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये क्या है, पेरेंटल कैरेक्टर्स है, इनके ये क्या है, गैमीट्स है। स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, अब हमने क्या करना है, इनको क्रॉस करना है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब देखिएगा, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, टी एंड टी, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, टी एंड टी, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, टी एंड टी, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, टी एंड टी। टॉल एंड टॉल एंड टॉल, और ये वाला भी हमारे पास टॉल आया। अब क्या रिजल्ट निकलता है हमारे पास,
अब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 1 2 3 4 प्लांट्स हमारे पास क्या आते हैं, टॉल। तो रेशियो क्या आता है हमारे पास, 4:0 आता है। तो मींस ये F1 जनरेशन में, ठीक है, और F1 जनरेशन में जितने भी हमारे पास न्यू प्लांट्स आते हैं या जितने भी हमारे पास ये कैरेक्टर्स आते हैं, सारे के सारे प्लांट्स हमारे पास टॉल होते हैं। बट ये कैसे टॉल होते हैं, TNT। कैसे टॉल, हाइब्रिड टॉल। ये हाइब्रिड टॉल की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमने, ये अगर हम प्योर टॉल प्लांट को उसके रिसेसिव कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट हमारे पास टॉल आते हैं। फर्स्ट कंडीशन किसके लिए, टेस्ट क्रॉस के लिए। टेस्ट क्रॉस हम किसके साथ कराएंगे, टेस्ट क्रॉस हम हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर के साथ ही कराते हैं, तो इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कंडीशन नंबर 1, जब हमने होमोजाइगस टॉल को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया तो क्रॉस करने पर हमारे पास F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स टॉल आते हैं। कंडीशन नंबर 2, अब हमारे पास F1 जनरेशन में ये कैसे प्लांट आए, हाइब्रिड टॉल आते हैं। F1 जनरेशन में हाइब्रिड टॉल आते हैं। अगर इस हाइब्रिड टॉल को हम रिसेसिव, टेस्ट क्रॉस हमेशा क्या होता है, रिसेसिव के साथ। अब इस हाइब्रिड टॉल को हमने रिसेसिव के साथ क्रॉस करा है। अब देखिएगा क्रॉस कैसे कर रहे हैं, कैपिटल T एंड स्मॉल t एंड स्मॉल t एंड स्मॉल t। female sign and this is male, T and T, capital T and small t, T and T, capital T and small t, T and T, small t and small t, और small t क्रॉस विद small t, T and T। ये इनके पास ये रिजल्ट आते हैं। अब आप इस तरीके से देखिएगा, T क्रॉस विद T, T and T, T क्रॉस विद T, T and T, T क्रॉस विद T, T and T, दोनों ही हमारे पास स्मॉल t है। स्मॉल टी क्रॉस विद स्मॉल टी। अब क्या रिजल्ट आते हैं इसके यहाँ पर F1 जनरेशन में, देखिए ये क्या है हमारे पास, टॉल, और ये भी हमारे पास क्या है, टॉल, और ये हमारे पास क्या है, ड्वार्फ, और ये भी हमारे पास क्या है, ड्वार्फ। तो F1 जनरेशन में हमारे पास T and T एंड स्मॉल t एंड स्मॉल t एंड स्मॉल t एंड स्मॉल t, इस तरीके का रेशियो आता है जिसमें से 2 प्लांट हमारे पास क्या होते हैं, हाइब्रिड टॉल, और 2 प्लांट्स हमारे पास ड्वार्फ होते हैं। तो इसको हम 1:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो F1 जनरेशन में जो कि हमने हाइब्रिड टॉल को क्रॉस कराया रिसेसिव कैरेक्टर के साथ, ड्वार्फ के साथ, तो F1 जनरेशन में इनकी क्या रेशियो आते हैं, 2:2 रेशियो आता है, जिसमें से 2 प्लांट हाइब्रिड टॉल होते हैं और 2 प्लांट रिसेसिव होते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन नंबर 2 थी। अगर हम टेस्ट क्रॉस, पहले तो हमने क्या किसके साथ कराया, प्योर टॉल के साथ, क्या कहेंगे हम, होमोजाइगस टॉल क्रॉस विद रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है, ड्वार्फ। ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल हाइब्रिड टॉल क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव। तो 2:2 की कंडीशन हमारे पास आती है। थर्ड कंडीशन यहाँ पे देखिएगा, कंडीशन नंबर 3। अब कंडीशन नंबर 3 में अगर हमने दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर को, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, ड्वार्फ है, और ये भी हमारे पास क्या है, ड्वार्फ है। अगर ये कंडीशन आती है, हम इसको रिसेसिव को रिसेसिव के साथ, रिसेसिव को होमोजाइगस टॉल के साथ, रिसेसिव को हेट्रोजाइगस टॉल के साथ, रिसेसिव को रिसेसिव के साथ ही क्रॉस करने पर क्या कंडीशंस आती है, देखिएगा, T and T क्रॉस विद T and T, small t and small t, small t and small t, small t and small t, and small t and small t, इस तरीके से
हमारे पास F1 जनरेशन में जो सारे के सारे इंडिविजुअल होते हैं वो क्या होते हैं, रिसेसिव ही कैरेक्टर के होते हैं। इस तरीके से ये रिजल्ट हमारे पास आता है। मीन्स सारे के सारे प्लांट्स हमारे पास क्या होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर का के आते हैं। चारों के चारों प्लांट्स हमारे पास कैसे आते हैं, रिसेसिव आते हैं। और 0:4 कोई कैरेक्टर नहीं आता, क्योंकि दोनों ही क्या है, रिसेसिव है, तो रिसेसिव को ही एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में 4:0 आता है, इसका अपोजिट हो गया 0:4। और हेट्रोजाइगस टॉल को होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ, रिसेसिव के साथ क्रॉस करा है तो 2:2 आता है। तो इस तरीके से हम टेस्ट क्रॉस को फाइंड आउट करते। तो ये हमारे पास 3 अलग अलग कंडीशन थी कि हम कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी एंड स्मॉल टी रिसेसिव 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 कंडीशन अलग अलग है। प्योर होमोजाइगस टॉल 4:0, हेट्रोजाइगस टॉल हाइब्रिड टॉल क्रॉस विद रिसेसिव टॉल, ठीक है, या रिसेसिव कैरेक्टर 2:2, ठीक है। रिसेसिव क्रॉस विद रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव, तो 0:4। तो इस ये हमारे पास टेस्ट क्रॉस आता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं। हम टेस्ट क्रॉस किसी भी अननोन प्लांट के जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए या जीनोटाइप को पहचानने के लिए, जीनोटाइप को जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। और टेस्ट क्रॉस हम हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर के साथ करते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रॉस हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही करते हैं, चाहे कंडीशन अलग अलग है। कंडीशन 3 कंडीशन मैंने आपको बताई कि हम इस तरीके से टेस्ट क्रॉस करते हैं और किस उनके जीनोटाइप को फाइंड आउट करते हैं। तो टेस्ट, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं या टेस्ट क्रॉस को किस तरीके से फाइंड करते हैं और किस कंडीशन में किस तरीके से रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव को हाइब्रिड टॉल, प्योर टॉल या रिसेसिव के साथ क्रॉस करने पर उनके क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरीके से हम टेस्ट क्रॉस करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ये तो हमारे पास टेस्ट क्रॉस था, इसका जस्ट अपोजिट होता है बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस में हम क्या पढ़ते हैं, और आउट क्रॉस क्या होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ये तीनों ही जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ये बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल एंड आउट क्रॉस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।